हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये हेडिंग मैंने लगाया है बेसिक्स फॉर फिजिक्स। तो ये मैंने हेडिंग इसलिए लगाया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चे होते हैं ना, जिनको इनके फिजिक्स फिजिक्स का तो क्वेश्चंस अगर वो करने के लिए बैठ गए तो वो बेसिक्स ना होने की वजह से नहीं क्या वो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले नहीं कि हम बेसिक्स से स्टार्ट करें, जिससे हर एक बच्चा जो है ना, हर एक बच्चा को फिजिक्स कवर करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना आए। इसलिए नहीं क्या सबसे पहले हम आज से नहीं क्या बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं बेसिक्स में जितने भी बेसिक्स है, लाइक ट्रिग्नोमेट्रीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज हो गए, देन उसके बाद ग्राफ्स कैसे बनाए जाते हैं, देन उसके बाद में डिफरेंशिएशंस हो गया, इंटीग्रेशंस हो गया, जो कि जितने भी पूरे डिफरेंशिएशन को कवर नहीं करेंगे, जो कि फिजिक्स के अंदर में जितना जितना रिक्वायरमेंट होगा ना, उसको पहले हम कवर कर लेंगे। देन उसके बाद में तो हम अपना मेन टॉपिक्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज से जो है ना हम ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4-5 लेक्चर लगेंगे, जो कि मैं जिसके अंदर मैं पूरा बेसिक्स को कवर कर लूँगा। और आखिरी में मैं क्या करूँगा, एक वन शॉट दे दूँगा, जिसके अंदर में मैं पूरा बेसिक्स को एक ही वीडियो के अंदर में कवर कर लूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले नहीं क्या मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। मैं आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊंगा, ज़ीरो से एकदम उठाऊंगा और एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास में एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ये इसको मैंने मान लिया, ये जो हो गया ये एक बेस हो गया। ठीक है, और ये जो है ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो है यहाँ से मैंने एक थीटा मान लिया। ठीक है, तो ये जो नीचे जो है उसको बेस मान लिए, और इससे क्या है परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। पी मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को मैंने पी बोल दिया, बेस को मैंने बी बोल दिया, और ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जिसको कहा जाता है, हाइपोटेनस को मैंने एच मान लिया। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं क्या हाइपोटेनस को मैंने एच मान लिया, तो सबसे पहले साइन थीटा कॉस और टैन थीटा क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो साइन थीटा जो है ना, उसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये हो गया साइन थीटा, साइन थीटा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस थीटा, देन इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टैन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा मतलब ये देखो, साइन थीटा मतलब ये जो है ये थीटा का जो परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के जो सामने वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है, पी है। तो साइन थीटा मतलब पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस मतलब एच। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस मतलब एच। और कॉस थीटा मतलब क्या है, कॉस थीटा मतलब ये जो बेस है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस मतलब एच, हाइपोटेनस बाय एच। और टैन थीटा मतलब क्या होता है, टैन थीटा मतलब दोनों का क्या होता है, टैन थीटा मतलब दोनों का डिवाइड होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी ऊपर में रह जाएगा और ये बी नीचे की तरफ में आ जाएगा, और ये एच कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया अभी तक, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टैन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, अब इनका ही जो है ना, इनका जो क्या होता है रिवर्स होता है, एक इनका जो रिवर्स क्या होता है, इनका रिवर्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वन बाय, साइन थीटा क्या होता है, वन बाय, इसको साइन थीटा को हम क्या कह सकते हैं, वन बाय कोसेक थीटा भी कह सकते हैं, वन बाय कोसेक थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा भी क्या होता है, वन बाय सेक थीटा। अपोजिट जो होता है ना इसका, इसको अगर हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक और इस फॉर्म में वन बाय सेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, और टैन थीटा वन बाय क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना, अगर मैं कॉस थीटा की अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा, कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या हो गया, सेक थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बाय बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कॉट थीटा मतलब क्या हो गया, कॉट थीटा मतलब टैन थीटा का अपोजिट, मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो गया अपना साइन थीटा और कॉस थीटा। देन उसके बाद में क्या है अपने पास में, देन उसके बाद में अपने पास में ये तो अपन ने जान लिया साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाय एच। कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बी बाय एच। टैन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाय बी। ये बस एंगल समझ में आ गया ना, वही मैं एंगल अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका
इसका सामने वाला साइन थीटा अगर लिखना है तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज देखिए मैं एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर दे रहा हूँ, ये वाला मैं एंगल मान दे रहा हूँ। इसका मतलब साइन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये जो सामने वाला जो साइड है उसको मैं लिखूंगा सब, लेट सपोज इसको मैंने मान लिया अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब वो मान लिया, और ये जो हो गया ये बेस हो गया, और ये जो हो गया इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूंगा पी। तो साइन थीटा ऐसा लिखा जाएगा पी बाय, और ये एच हो गया ना, पी बाय हाइपोटेनस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसलिए पी बाय एच इस तरह लिखा जाएगा। और कॉस थीटा किस तरह लिखा जाएगा, कॉस थीटा भी इसी तरह लिखा जाएगा। कॉस थीटा क्या करेंगे, जो ये बेस है इसको बेस लिख देंगे, क्योंकि देखो साइन के जो साइड में जो रहता है ना उसी को लिखा जाता है कॉस थीटा में, और उसके अपोजिट में होता है वो साइन थीटा में लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मतलब बी बाय एच हो जाएगा, और वही टैन थीटा भी वैसे लिख देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाय बी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम जो सबसे पहले इसके बाद में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का मैंने कर दिया होल स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो बेस होता है बेस का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये हो गया अपना ये हो गया अपना पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मतलब हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों का अगर मैं सम करूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों के सम के बीच में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस कभी भी आएगा, ठीक है। अब मैं सपोज एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। जैसा देखिए मैंने एक ट्रायंगल माना, ठीक है। इसका जो ये इसको मान लिया 4 और इसको मान लिया मैंने 3, तो और इसको मान लिया मैंने 5, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो है ना ये थीटा जो है और ये परपेंडिकुलर है, इसके रिस्पेक्ट में क्या आप मुझे बेस निकाल के बताइए, और बेस भी निकाल के बताइए। बेस बोल रहा हूँ मैं आपको, साइन साइन थीटा बताइए, कॉस थीटा बताइए और टैन थीटा बताइए। तो मैं साइन थीटा किस तरह लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा जिसको लिखूंगा अपोजिट साइड मतलब 3, और इसका हाइपोटेनस मतलब 5, ठीक है, 3/5। और कॉस थीटा क्या लिखूंगा, कॉस थीटा मतलब ये बेस जो है इसके ये आ रहा है इसलिए क्या है 4, और इसका हाइपोटेनस क्या है 5, ठीक है। टैन थीटा तो ऐसे निकल जाएगा, टैन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब 3/4, ठीक है। देखो अगर मेरे पास नहीं कि बेस होता और परपेंडिकुलर था, मतलब बस बस मेरे पास ये होता तो ये और ये 4 होता, बेस और परपेंडिकुलर होता तो मैं उससे क्या निकालता, हाइपोटेनस निकाल देता। किस तरह देखिए मैं बताता हूँ आपको, 3 का ये क्या अपने पास में ये जो हो गया ये बेस हो गया, और ये जो हो गया ये अपना परपेंडिकुलर हो गया। तो सबसे पहले बेस लिखेंगे अपन, बेस के अपने पास में 4 है तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख देंगे। देन उसके बाद में जो है ना परपेंडिकुलर जो है अपना 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 25 का एच का स्क्वायर है तो इसको नहीं क्या इसको रूट के अंदर में डाल देंगे, तो ये जो रूट के अंदर में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 25 का रूट क्या होता है 5 हो जाता है, ठीक है। तो एच इस तरह निकाल लेते हैं। मतलब ये बेसिक सी है, अपने पास में बेस दिया रहेगा या फिर परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब क्या होता है, 3 आइडेंटिटीज आपने बहुत ही कॉमन होता है, जो कि एक साइन स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है। इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सी इजी सा एक वे होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा ऐसा, ठीक है। 3 पार्ट में इसको मैंने रखा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये h जो है पहले मैं सब तरफ लिख लेता हूँ, h इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। देन उसके बाद इसको यहाँ पे वही लिखते हो, h इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ पे भी h इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसमें मैं h का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, सब तरफ में h का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। दूसरे इसमें क्या कर रहा हूँ मैं बी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, सब में बी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, बी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं पी से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, पी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, पी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, सब में पी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, h का स्क्वायर से इससे डिवाइड किया सब में, देन उसके बाद में b से सब में डिवाइड किया, देन उसके बाद में p से सब में डिवाइड किया, मतलब परपेंडिकुलर से सब में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये h और h क्या होता है, कॉमन होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b/h देखिए आपने पढ़ा होगा इधर में, देखिए b/h कहाँ पे पढ़ा आपने, देखिए इधर में ये b/h है, b/h मतलब क्या होता है cos थीटा।
तो बी बाई एच जो है ना उसका क्या है, स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्लस पी बाई एच मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है, और इसका स्क्वायर किया गया है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया, मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो गया, देखो एच बाई बी किधर है, ये एच बाई बी ये है, इसका मतलब क्या है, ये एच बाई बी ये अपना क्या है, एच बाई बी सेक थीटा है, इसको सेक थीटा, ठीक है। एच बाई बी क्या है, सेक थीटा है, एच बाई बी को क्या हम लिखेंगे, एच बाई बी मतलब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, दोनों कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो इसका ये 1 आ गया, प्लस पी बाई बी मतलब क्या है, पी बाई बी जो होता है ना, यहाँ पे लिखा होगा पी बाई बी मतलब क्या होता है, tan। तो tan को हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो है, ये एक है एच बाई पी किधर में है, देखिए एच बाई पी मतलब क्या होता है, साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होता है, एच बाई पी होता है, तो सिक्स कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई पी किधर में है, बी बाई पी मतलब क्या होता है, देखो टैन का अपोजिट जो होता है ना, टैन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का मैंने आपको बताया नहीं क्या, कॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, पी बी बाय पी, ये इसका अपोजिट होता है ना, टैन का अपोजिट, तो इसलिए हम क्या, ये बी बाय पी क्या हो जाएगा, बी बाय पी जो हो जाएगा ना, वो बी बाय पी हो जाएगा अपना, बी बाय पी जो हो जाएगा कॉट का स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये जो कॉमन है इसको कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिराइव हो जाती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन जो फॉर्मूले है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन से हो गया, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख देंगे, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, देन उसके बाद में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक अपना 3 फॉर्मूलेस बन गए, कौन से ये अपने यहाँ पे मैं स्टार मार्क लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद में इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये बस यही याद रखना है आपको, एच बाई बी हो गया, ये जो हो गया बी बाई एच हो गया, और tan थीटा मतलब पी बाई बी हो गया, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि वैल्यूज देखेंगे हम, ठीक है, साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है। तो इसको नहीं क्या, सबसे पहले नहीं क्या, मैं आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं क्या इसके अंदर में डिफिकल्टी होती है उसको याद करने की, इसलिए नहीं क्या मैंने एक बहुत अच्छा तरीके से एक ट्रिक बनाया है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 डिग्री लिखता हूँ, 0 डिग्री लिख लेता हूँ, देन उसके बाद में 30 डिग्री लिख लेता हूँ, देन उसके बाद में 45 डिग्री लिख लेता हूँ, देन उसके बाद में इसके बीच में भी आता है 37 डिग्री, उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है, उसको याद करने का तरीका अलग होता है। देन उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, देन उसके बाद में हो गया अपने पास में 90 डिग्री, देन उसके बाद में हो गया, उसके बाद में हम क्या करेंगे 90 में और 30 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 90 में और 30 120 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद में 130 के बाद में और उसके बाद में 45 आप लिए, कितना हो गया 135 डिग्री हो गया, देन उसके बाद में 150 डिग्री हो गया, देन उसके बाद में 180 डिग्री हो गया। ये इतने सारे एंगल लिखने वाले हैं, समझे, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, इनकी सबकी वैल्यू हमें याद रहना बहुत जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई अपने को नहीं क्या, हम बस बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे, हम बोर्ड के साथ साथ क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको मालूम ही है कि उसके अंदर में टाइम का बहुत टाइम जो है ना, टाइम का बहुत रिक्वायरमेंट है, मतलब टाइम हमें बहुत सेव करके चलना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन के अंदर में कितना कितना टाइम देना है, बहुत कम टाइम के अंदर में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, इसलिए नहीं कि ये सब जो है ना, जितने भी एंगल्स है हमें लर्न होना चाहिए एकदम। इसलिए सबसे पहले नहीं कि हम ये इसको देख लेते हैं किस तरह याद करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले साइन थीटा, यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन, देन उसके बाद में इधर लिख लेता हूँ मैं कॉस
तो सबसे पहले साइन का देख लेते हैं, ठीक है। साइन को सबसे पहले मैं एक बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, आपको भी ऐसे याद रखना है। देन उसके बाद में लिखता हूँ 1, देन उसके बाद में लिखता हूँ 2, देन इसके बाद में लिखता हूँ 3, और ये हो गया अपना 4। मैं क्या करूँगा, सबको 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 को सबसे डिवाइड कर दिया मैंने, 4 को सबसे मैंने डिवाइड कर दिया। देन उसका मैंने क्या कर लिया, रूट ले लिया। इसका मैंने क्या कर लिया, रूट ले लिया। इसका भी मैंने क्या कर लिया, रूट ले लिया। इसका भी मैंने रूट ले लिया। इसका भी मैंने रूट ले लिया। तो इसका जो वैल्यू आ जाता है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाता है, पता है क्या, 0 के नीचे जो भी हो वो क्या होता है, कभी भी 0 होता है, ठीक है। अब 1/4 जो है, इसका हम स्क्वायर रूट किया तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो है कट जाता है तो 1/2 होता है, तो 1/2 का जो है रूट तो होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में ही रखा, ठीक है। अब ये जो हो गया √3, क्योंकि √3 का भी कोई रूट नहीं होता है, मतलब 1.71 होता है, मतलब उसको नंबर में नहीं लिखना अपने को, इसमें ही रखने देना है, ठीक है। अब 4 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये जो 1 जो है वो कट जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना वैल्यू किसका, साइन 0 कितना हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। साइन का 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होगा, और साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉस है ना, सबसे ईजी है भाई, कैसा करना है बात पता है कि आपको, बस कॉस जो है ना उसको उल्टा कर देना, साइन का जो उल्टा कर देंगे ना, बस उल्टा उल्टा ऐसे 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 उल्टा उल्टा चलना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना, कॉस का वैल्यू हो जाएगा, जो 90 का वैल्यू है वही 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब जो 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। देन उसके बाद में ये जो है ना, इस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा रिवर्स फॉर्म में चल रहे हैं ना, ठीक है। तो cos 30 जो हो जाएगा ना, वो ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3/2। देन 45 जो इधर से चलेंगे और इधर से चलेंगे, तो ये मिड में आ रहा था, इसलिए ये मिड में ही रहेगा, 1/√2 हो जाएगा। देन उसके बाद 30 जो होगा, जो 60 हो जाएगा, cos 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और cos 90 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गई, हम बाद में देखेंगे, इसके बाद में जस्ट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इसको हम कवर कर लेते हैं 90 तक, ठीक है। तो इसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, tan। tan जो होता है वो क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। साइन बाय कॉस होता है, इधर ही हमने पीछे देखा आपने कि tan जो होता है साइन बाय कॉस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। 0/1 क्या होता है, 0। देन उसके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे लिखेंगे मैं 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये जो कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अगर डिवाइड करेंगे 1/√2 1 1/√2। देन उसके बाद में ये जो √3/2 है ना, इसको भी हमने डिवाइड किया तो 1 नीचे में है, ये जो है ये वाला 1। देन उसके बाद में ये ऊपर में चले गया तो 2 हो गया। देन उसके बाद में 1/0, ठीक है। अब मैं इसका फाइनल लिखता हूँ, तो इसका 0 हो जाता है, पहले आपने देख लिया। ये जो कट जाएगा 1/2 कट जाएगा, देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये जो कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा, 1। देन tan 60 जो हो जाएगा √3 हो जाएगा, क्यों, ये जो कट जाता है ना, ठीक है। अब ये जो 1/0 जो होता है ना, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये फिर से एक बार बोलेंगे हम कि tan 0 जो होता है, tan 0 0 होगा, tan 30 1/√3 होगा, tan 45 1 होगा, tan 60 √3 होगा, एंड tan 90 इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको नहीं क्या आपको लर्न करवाऊंगा, ठीक है। इन सबको लर्न कैसे करना है, ये इसका ये बहुत ईजी वे है। कैसा है कि ये जो है ना, मैं इसको नहीं क्या मिरर इमेज मान लेता हूँ, इसको मैं मिड वो मान लेता हूँ 90 को, और इसका जो इसके बाद वाला जो वैल्यू है ना, उसको उल्टा पलट के यहाँ पे लिखना है, बस समझ गया। इसको पलट के कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखिए मैं ये वाला पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, जो 120 का वैल्यू जो है ना, वही 60 का वैल्यू रहेगा। ये दोनों क्या है, सेम। ये दोनों क्या है, सेम। बस इनका साइन का कुछ अपोजिट रहता है, मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये सब क्या हो जाएगा, सेम। और ये जो 0 डिग्री है वही क्या वैल्यू हो जाएगी, वही 180 की वैल्यू हो जाएगी सबके अंदर में, ठीक है। तो मैंने जो लिखा 120 वही 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। देन उसके बाद में साइन 135 किसने बोला, तो साइन 135 क्या है, याद रखना, 45 का जो वैल्यू रहेगा वही जो 135 का वैल्यू होगा, 1/√2। जो 50 का वैल्यू होगा, 150 का वैल्यू जो होगा वही क्या होगा, 30 का वैल्यू होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है ना, तो 1/2 लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
अब साइन 180 डिग्री क्या होगा, साइन 180 डिग्री जीरो, जो जीरो का वैल्यू होगा वही 180 का वैल्यू होगा। इसका मैं रीजन भी बताऊंगा, बस यहाँ पे ग्राफ जो ड्रॉ करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो जो साइन जीरो जो है ना, साइन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो वही 180 का वैल्यू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी वैसा लिखना है, ठीक है। इसको भी जो है, ये जो है 1/2, देन उसके बाद में कॉस 135 का वैल्यू 1/√2, 1/√2, देन उसके बाद में √3 क्या वैल्यू, √3/2 हो जाएगा, कितना 150 का वैल्यू, देन में कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही जरूरी वाला बात करने वाला हूँ, जो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कॉस जो है ना, कॉस 120 डिग्री में मैं यहाँ पे रेड पेन से माइनस लगा रहा हूँ। तो भैया ये माइनस क्यों लगाया आपने, तो इसका जो मैं एक्सप्लेनेशन बस विथ इन 1 मिनट के अंदर में आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो माइनस में जो मैंने लगाया है ना, ये क्यों लगाया है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन बस थोड़े सा वेट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये माइनस क्यों लिखा मैंने रेड पेन से। देन उसके बाद में ये जो है ना, ये इसको भी वैसा ही लिखना है, ठीक है। tan 120 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 120 डिग्री ये जो है ना, मैंने आपको बताया है कि जो बस ये वैल्यू सेम रहेगा, बस माइनस में थोड़ा डिफरेंस रहता है, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ उसका। तो tan जो है ना, tan 120 डिग्री क्या होगा, tan 120 डिग्री √3 हो जाएगा। tan 135 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 135 डिग्री 1 हो जाएगा, जो √5 का जो 45 का वैल्यू होगा वही। देन उसके बाद में tan 150 कितना होगा, 1/√3 हो जाएगा, और tan 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भी माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या लगा रहा हूँ, माइनस लगा रहा हूँ। इसका मैं एक्सप्लेनेशन जस्ट अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, ठीक है। कि मैंने भैया, आपने साइन के अंदर में तो माइनस नहीं लगाया, बट कॉस के अंदर में जो 90 के अबो जो वैल्यू है उसके अंदर में आपने सब में क्या लगाया, माइनस लगाया है। ये क्यों लगाया, तो इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, क्वाड्रेंट्स आपको बताऊंगा। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले अपने पास 4th क्वाड्रेंट होते हैं। अपने पास में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4th क्वाड्रेंट होते हैं, जो मैंने एक सर्कल को मैंने 4th क्वाड्रेंट के अंदर में डिवाइड किया। तो सबसे पहला ये जो है, मैंने 4th पार्ट डिवाइड बना दिया। ये जो है, इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहा जाता है 4th क्वाड्रेंट, समझे। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया ये कौन सी बला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे इसको, तो इनके नीचे जो थोड़ी वो होती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए कहा जाता है कि ये जो है ना 0 से स्टार्ट होगा और ये 90 तक जाएगा, इसको हम कहा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसी ने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो वो जो रहेगा, आपको बस ऐसे दिमाग में सोचना है कि एक सर्कल है जिसके अंदर में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, एक मैंने ये लाइन खींचा और ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन खींचा जो कि 0 से स्टार्ट करेगा 90 तक जाएगा, इसको हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा, 90 से स्टार्ट करेगा, और ये जो है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, 180 डिग्री का है, क्योंकि आपको पता होगा ना पूरा सर्कल जो होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, जो कि मैं हमने पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक जो 4 पार्ट, जो एक एक पार्ट जो कवर कर रहा है, ये जो पार्ट कवर कर रहा है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इस तरह की पूरा 360 डिग्री का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मैंने हाफ किया, मतलब पूरे सर्कल का हाफ जो होगा कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री है, उसके अंदर में मैं और 90 डिग्री ऐड किया, तो ये जो होगा 270 डिग्री हो गया। इसके अंदर में मैंने और 90 ऐड किया, जो कि क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री, या फिर हम इसको क्या करते हैं 360 डिग्री। इसके अंदर मैं और 90 ऐड करूंगा, तो 360 प्लस 90 कितना हो गया, 360 प्लस 90 डिग्री हमने ऐड किया, तो क्या हो जाएगा 450 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऐसा, इसको हम अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना ये चाह रहा था कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था भैया कि आपको ये माइनस कैसा आया, तो ठीक है। तो सबसे पहले नहीं क्या, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ना हर एक वैल्यू, जैसे ये साइन का साइन थीटा हो गया 0 से लेके 90 डिग्री तक, जैसा आपने देखा होगा यहाँ पे, इस यहाँ पे आपने देखा होगा कि देखिए साइन का वैल्यू यहाँ पे हमने नेगेटिव लिखा है, क्या किसी में भी साइन ना ही नेगेटिव है, ना ही कॉस नेगेटिव है यहाँ पे, ना ही टैन नेगेटिव है, ठीक है। सभी क्या है यहाँ पे, हर एक वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक शुरू किया, 0 से लेकर हमने 90 तक एंगल जो देखा है, उसके अंदर में हर एक वैल्यू जो है ना, हर एक वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल यहाँ पे क्या होता है, ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया कि वैल्यू जो है ना हर एक पॉजिटिव हमने लिखा है, इसलिए यहाँ पे क्या है
साइन भी रहो या फिर कॉस रहो या फिर टैन रहो या फिर कोसेक रहो या फिर सेक रहो या फिर कॉट रहो, ये सब हर एक वैल्यू जो है ना इसके अंदर में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से लेके 90 तक। ठीक है, देन उसके बाद में जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, इसके अंदर में मसला होता है। इसके अंदर में मसला क्या होता है, इसके अंदर में ये होता है कि यहाँ पे बस साइन ही पॉजिटिव होगा, साइन ही यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन रेस्ट और ऑल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, जो कि 90 से लेके 180 डिग्री तक हमने जो एंगल निकाला ना यहाँ पे 90 से लेके 180 डिग्री तक, देखो यहाँ पे साइन ही पॉजिटिव है, बाकी जो है ना ये सब क्या है, निगेटिव में है। हमने यहाँ पे भी निगेटिव रखा, यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव रखा, इसलिए हमने निगेटिव क्यों रखा, वैल्यू बस सेम रहेगा। जो मैंने आपको ये बताया है, ये इसका जो 135 का वैल्यू 145 हो रहेगा, वैल्यू बस सेम रहेगा। बस हमें देखना है कि माइनस क्यों लग रहा है, समझे, माइनस इसलिए लग रहा है, साइन जो है ना यहाँ पे 90 से लेके 180 डिग्री तक साइन ही पॉजिटिव रहेगा। देन उसके बाद में 180 डिग्री ये जो है ना वो माइनस हो जाएगा। ठीक, साइन कॉस टैन, साइन को छोड़ के बाकी जो रहेगा कॉस रहेगा टैन रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।